सीजन 3 एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हमें जेसी और जैन दिखते हैं एक म्यूजियम यानी कि एक आर्ट गैलरी में। जेसी जब वो सब पेंटिंग्स देखता है तो उसे वो पेंटिंग समझ में नहीं आती। जब जैन और जेसी गाड़ी में आकर बैठते हैं तो जेसी जैन से पूछता है कि क्या सारी पेंटिंग्स में डोर ही था। मुझे लगता है कि जो पेंटर थी वो ज़रा पागल थी। तो जैन बोलती है कि उसे वो डोर पेंट करना अच्छा लगा था, इसलिए जब तक वो परफेक्ट नहीं हुआ इसलिए वो पेंट करती गई। हर टाइम उसकी इंस्पिरेशन अलग थी, उसको कैसा फील हो रहा था वो अलग था। लाइफ उसी फीलिंग को बरकरार रखने के लिए होती है। तो जैसी बोलता है कि कुछ और पेंट कर लेती वो ठीक होता, नहीं कि काउस वगैरह, पर डोर फिर से पेंट करना ये कोई अच्छा नहीं लगता। जैन उसे बोलती है कि कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती। फिर जैसी उसे देखता है और बोलता है कि कुछ चीज़ें परफेक्ट होती है। ये एक मोमेंट यहाँ ख़त्म होता है और हम फिर से हमारे एपिसोड में जो अभी चल रहा है उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हैंक की फिजिकल थेरेपी चल रही होती है। उसमें उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है और वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। तभी मरी, स्काइलर और वॉल्टर जूनियर उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी कुछ भी नहीं सुनने के लिए राज़ी होता। वो सबको निकल जाने के लिए बोलता है। जब स्काइलर बाहर आती है तो मरी भी उसके साथ बाहर आती है और स्काइलर को बोलती है कि जो थेरेपी के लिए तुम पे करने वाली हो इसके लिए उसके चेक्स आने चालू हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर मैं समझ सकती हूँ अगर तुम्हें ये पे नहीं करना है तो। पर स्काइलर उसे बोलती है कि ये परफेक्टली फाइन है, मैं इसे पे कर सकती हूँ। जब वॉल्टर और जेसी अपने लैब में होते हैं तो वॉल्टर जेसी को वेट नहीं करने देता मैथ। वो उस पर उतना अब ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि लास्ट टाइम उसे लगता है कि उसने चोरी की थी। तो जेसी उस पर भड़क जाता है कि क्या तुम अब मुझे सिर्फ वेट भी नहीं करने दोगे। वॉल्टर उससे शांत रहने को बोलता है। वो बोलता है कि ये प्लेस बग हो सकता है, हमारा जो ऑडियो है वो सब सुन रहे हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया गया है जेसी का सपोर्ट ग्रुप। जेसी के सपोर्ट ग्रुप में एक नई एंड्रिया भी आई हुई होती है। वो इस ग्रुप में नहीं होती है। जब सपोर्ट ग्रुप ख़त्म होता है तो उसके फ्रेंड्स को जैसी पूछता है कि कितना हमारा बिक रहा है मैथ। तो वो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं बिका। जो लोग इस सपोर्ट ग्रुप में आते हैं वो सब रिकवरी करना चाहते हैं और वो बहुत ही फर्म है उनके डिसीजन पर, तो हम उसे उन्हें पर्सुएट नहीं कर सकते कि वो हमसे बाय कर ले। जैसी पूछता है कि ये बहुत ही आसान है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो जेसी एंड्रिया से बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। एंड्रिया ने पहले बोला हुआ होता है कि उसे इस सपोर्ट ग्रुप में नहीं होना। तो जेसी भी बोलता है कि मुझे भी ये सपोर्ट ग्रुप अच्छा नहीं लगता और वो बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर फैमिली सब डिनर कर रहे होते हैं। तो वॉल्टर जूनियर वॉल्टर को बताता है कि मुझे अब प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, तो मुझे अब एक गाड़ी चाहिए। तो तुम अब डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सी गाड़ी तुम्हें लेनी है। वो मस्टैंग उनसे मांगता है, पर वो उसे जोक में लेते हैं और उस पर हंसते हैं और बोलते हैं तुम्हें एक कोई भी छोटी सी गाड़ी हम लेके देंगे। डिनर होने के बाद वॉल्टर स्काइलर को एक चेक देता है। वो चेक एक जेब्रा एसोसिएशन के थ्रू आया हुआ होता है। तो स्काइलर उससे पूछती है कि ये चेक कहाँ का है। तो वॉल्टर बोलता है कि मेरा जो लॉयर है तो मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करके देता है और इससे ये चेक आया है। तो स्काइलर बोलती है ये बहुत ही स्पेसिफिक पेपर वर्क इसके लिए लगता है और ये इतना आसान जॉब नहीं है। स्काइलर को उस पर उतना ट्रस्ट नहीं हो रहा होता। तो स्काइलर उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे लॉयर से मिलना है। जब स्काइलर सॉल से मिलती है तो उसे पूछती है कि मुझे एक अच्छा अश्योरेंस चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है वो 100% सही हो रही है। उसे प्रोसेस जाननी होती है कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो सॉल फिर मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिक के साथ स्टार्ट करता है, पर स्काइलर उसे बोलती है कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मुझे ये सब पता है। तो सॉल स्टार्ट करता है कि हम कसिनो में ये पैसे लगाते हैं, कसिनो में एक विनिंग्स की तरह ये तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं। ये सब पैसे हम बहुत ही केयर लेते हैं और वो सब प्रोसेस उसे समझाता है। फिर स्काइलर उसे बोलती है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। तो फिर सॉल उससे सजेस्ट करता है कि तुम एक नया बिजनेस बाय कर लो। वो लेज़र टैग को सजेस्ट करता है। वो बोलता है कि तुम्हारे स्टोरी में ये बहुत आसानी से फिट होगा। वॉल्टर एक साइंटिस्ट भी है और साइंटिस्ट को लेज़र अच्छा लगता है, तो तुम एक लेज़र टैग अगर बाय करोगे तो ये तुम
मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो स्काइलर को ये आइडिया थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। सोल उसे बोलता है कि मैं बहुत सालों से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ और ये सक्सेसफुली मैं रन कर रहा हूँ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। और वो वहाँ उसे निकल जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें जेसी और एंड्रिया मेकआउट करते हुए दिखे हैं। एंड्रिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बियर और या कुछ चाहिए, तो जेसी पूछता है कि और कुछ मुझे चाहिए। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ किसी आदमी को जो हमें ब्लू मैथ दे सकता है, हम क्यों इतना अर्ज को फाइट करते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैथ करना और मुझे वो करना चाहिए क्योंकि मेरी बहुत सारी एनर्जी उस पर बैठ जाती है कि मेरे अर्ज को फाइट करते हुए। तो एंड्रिया बोलती है कि मैं यूज़ करते हुए नहीं अब पकड़ी जा सकती। तभी एंड्रिया की मदर और उसका जो सन होता है वो वहाँ आ जाता है। जेसी को वो उसके सन को इंट्रोड्यूस कराती है। उसका नाम ब्रॉक होता है। जब स्काइलर और वॉल्टर अपने गाड़ी में होते हैं और घर जा रहे होते हैं तो स्काइलर उसे बोलती है कि मुझे सॉल्व बहुत ही रिलायबल नहीं लगता। ये जो स्टोरी है वो अच्छी नहीं है और ये टिक नहीं पाएगी। स्काइलर फिर उसे एक कार वॉश में ले आती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ काम भी करते थे और तुम्हें ये बिजनेस पूरा पता है, तो हमें ये एक कार वॉश बाय करना चाहिए। ये सबको ये स्टोरी बिलीव हो सकती है। सपोर्ट ग्रुप के बाद जेसी से स्किनी पीट और बैजर मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अब तक कुछ सेल किया, पर जेसी उसको टाल देता है। फिर जेसी एंड्रिया के साथ घर चला जाता है। फिर हमें जेसी, एंड्रिया और उसका सन ब्रॉक सब डिनर करते हुए दिखे हैं। जेसी ब्रॉक को एंटरटेन करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन उसे दिखाता है। वो बोलता है कि एक मैजिक है। फिर ब्रॉक उसे बोलता है कि थॉमस भी ये करता था। तो जेसी को ज़रा अजीब लगता है और वो पूछता है कि ये थॉमस कौन है। तो एंड्रिया उसे बताती है कि मेरा छोटा भाई थॉमस है और हम उसके बारे में बात नहीं करते। फिर वॉल्टर सॉल को वो कार वॉश दिखाने के लिए ले जाता है। तो सॉल उसे बोलता है कि ये ठीक है, पर जो लेज़र टैग है उसे डैनी चलाता है। डैनी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्सपर्ट है। वो तुम्हारे बिजनेस का हमेशा ख्याल रखेगा और अगर कुछ प्रॉब्लम हुए तो वो हमेशा उसे हैंडल कर सकता है। तुम अगर ये कार वॉश लोगे तो तुम्हारे पास वो डैनी नहीं होगा। तुम्हें एक आदमी चाहिए जो तुम्हें हेल्प कर सके इस मनी लॉन्ड्रिंग में। जेसी और एंड्रिया बेड में होते हैं। तभी एंड्रिया उसे पूछती है कि मैंने कुछ ब्लू मैथ लाया हुआ है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। तो जेसी उस पर ज़रा चिढ़ जाता है और बोलता है कि कैसी तुम माँ हो, तुम्हारा बच्चा जो आने वाला है घर पर और अब तुम मैथ कर रही हो। तो एंड्रिया चिढ़ जाती है और बोलती है कि तुम मुझे नहीं बता सकते कि मैं किस तरह की माँ हूँ। मेरे बच्चे के लिए मैं हमेशा ठीक ही चुनूंगी। मैं मेरे बच्चे को कभी भी बैड इन्फ्लुएंस में नहीं आने दूंगी। वो फिर उसके भाई थॉमस की स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। वो बोलती है कि जब मेरा ब्रदर सिर्फ 8 साल का था तभी लोकल गैंग ने उसको अपने गैंग में ले लिया और वो ड्रग्स सेल करते हैं। जब वो 10 साल का हुआ तो उन्होंने एक सेरेमोनी के जैसे उसे एक आदमी को मारने के लिए बोला। वो एक लोकल गैंग्स के बीच में डिस्प्यूट थी तो उसने जाकर उसको मार दिया। मुझे तो पहले बिलीव नहीं हुआ, पर फिर मेरा ब्रदर खुद ही बोला कि मैंने उस आदमी को मारा है। वो कहा उस आदमी को उसने मारा था, इसकी लोकेशन भी बताती है। तो जेसी को यहाँ पता चल जाता है कि ये कॉम्बो ही था जिसको उसके ब्रदर ने मारा हुआ था। एंड्रिया फिर बोलती है कि मेरे सन के साथ मैं ये नहीं होने दे सकती। फिर हमें मरी हैंक को बोलते हुए दिखती है कि अब तुम्हें डिस्चार्ज मिलने वाला है, अब हम घर जा सकते हैं। पर हैंक बोलता है कि मैं यहाँ से घर नहीं जा सकता, यहाँ पे लोग हैं जो मेरी केयर करेंगे, मैं अब तक खुद की केयर नहीं ले सकता। तो यहाँ प्रोफेशनल्स है जो मुझे हेल्प कर सकते हैं। वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी केयर करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे कपड़े बदलने पड़ेंगे, मेरे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंश्योरेंस पे करेगा या नहीं, पर मैं यही रहने वाला हूँ। फिर वॉल्टर घर आता है और स्काइलर को समझाता है कि लेज़र टैग भले ही कन्विंस करने के लिए मुश्किल हो, पर फिर भी वहाँ डैनी नहीं है, जो एक आदमी है जो हमें हेल्प करेगा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो हमेशा वहाँ रहेगा। फिर स्काइलर उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए डैनी बन सकती हूँ, मैं स्मॉल बिजनेस मैनेज कर सकती हूँ और सब चीज़ें, मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं ये सब देख ही सकती हूँ। और अगर बातें कुछ भी बिगड़ी तो हम अभी भी मैरिड है, तो हम अगेंस्ट टेस्टिफाई नहीं कर सकते एक दूसरे के।
वॉल्टर जब उसके लैब में होता है तो उसे एक कॉल आता है। वो गस का कॉल होता है। गस ने उसे डिनर के लिए अपने घर बुलाया होता है। जब गस के घर वो जाता है तो गस उससे थोड़ी सी हेल्प लेता है। जब वो डिनर टेबल पर बैठते हैं तो गस बोलता है कि अब तुम अमीर हो चुके हो, मुझे तुम्हें ज़रा हेल्प करनी है। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अब तुम अमीर हो चुके हो तो तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना है। तो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि कभी भी एक ही मिस्टेक फिर से तुम्हें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें जैसे दिखाया गया है थॉमस के पास जाते हुए। वो उसे बोलता है कि मुझे ज़रा मैथ चाहिए। तो फिर थॉमस एक गाड़ी को देखता है और बोलता है उनको जाकर पैसे दे के आओ। वो गाड़ी वहाँ आ जाती है और फिर जैसे उन्हें पैसे दे देता है। वो गाड़ी सीधे निकल जाती है। फिर जैसे बोलता है कि मेरा मैथ किधर है, तो थॉमस उसे वो मैथ उसके जेब में से निकाल कर दे देता है। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।